ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 10 प्रयास संख्या 170। तो ब्रह्मानंद भारती और चैतन्य महाप्रभु के बीच में आध्यात्मिक तर्क वितर्क हो रहा है। इज़ नॉट मंडेन डिबेट। हमेशा हमें डिबेट से बचना चाहिए, क्योंकि उससे अहंकार पैदा होता है। यदि हम हार जाते हैं तो एनवी पैदा होती है, और हम जीत जाते हैं तो अहंकार पैदा होता है। तो हर तरीके से जो डिबेट है हमारा नुकसान ही करती है। सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है या डिबेट कर रहा है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि कोई डिबेट कर रहा है तो उसके साथ उसको समझाया जाए, तो कितना भी आप उसको डिबेट में हरा भी लेंगे यदि, तो सामने वाला का भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो उस बात को मानेगा नहीं, वो उसको अपनी हार स्वीकार करता है और इसलिए वो बदला लेने के भाव में आ जाता है। तो आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, सामने वाले के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई, या आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हुई, यदि आप हारे तो सामने वाले के अंदर अहंकार पैदा हुई। इसलिए हम लोग इससे बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है एक तरह से तर्क लगता है, तर्क वितर्क नहीं, आध्यात्मिक तर्क वितर्क है। सामान्य तर्क वितर्क में हर व्यक्ति अपने को बेहतर साबित करने का प्रयास करता है, और आध्यात्मिक तर्क वितर्क में हर व्यक्ति सामने वाले को बेहतर सिद्ध करने का प्रयास करता है। आप अक्सर देखेंगे, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। ब्रह्मानंद भारती जो हैं चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को एक साधारण जीव स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोनों के बीच में सार्वभौम भट्टाचार्य को रखा गया है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि मैं तो एक अहंकारी व्यक्ति था, मृग चरम पहन के घूमता था, अपने आप को सीनियर मानता था, मुझे निर्मल बना दिया मेरा मृग चरम छुड़ाकर। इसी का प्रमाण है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, मैं आपके अधीन हूँ। सुवर्ण वर्णो हिमांगो वरांग चंदन अंगदी संन्यास कृत शमः शांता निष्ठा शांति परायणा। उनके शरीर का रंग सुनहला है, उनका सारा शरीर पिघले सोने जैसा है, उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुडौल है तथा चंदन से लेप किया हुआ है। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु सदैव संतुलित रहते हैं। वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के अपने उद्देश्य में दृढ़ हैं। वे अपने द्वैत निर्णय तथा अपनी शांति में दृढ़ता में स्थित हैं। यह महाभारत के विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का उद्धरण है। तो सोचिए, विष्णु सहस्त्र नाम तो कितने लोग लेते हैं, लेकिन कितने लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? कितना इसमें क्लियर लिखा है कि उनका रंग जो है पिघले सोने जैसा है, उनके शरीर का अंग प्रत्यंग बड़ा सुडौल है, चंदन से लेप किया है। संन्यास ग्रहण करके, संन्यास ग्रहण करना, शरीर का रंग सुनहरा होना, ये दिखाता है कि चैतन्य महाप्रभु की ही बात कर रहे हैं। वे हरे कृष्ण के मंत्र में के उद्देश्य में दृढ़ हैं, वे अपने द्वैत निर्णय में दृढ़ हैं, यानी कि जीव और दास, जीव और कृष्ण स्वामी, तथा अपनी शांति में दृढ़ता से स्थित है। ये सब न मेरा हया निजास्पद चंदनाक्त प्रसाद डोरे श्री भुजे अंगद। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के श्लोक में उल्लिखित सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट होते हैं। उनकी भुजाएं चंदन लेप एवं श्री जगन्नाथ जी पर चढ़े डोरे से सुसज्जित हैं, और ये उनके आभूषण रूप कंकड़ हैं। भट्टाचार्य कहे भारती देखी तो मर जाया, प्रभु कहे यही सत्य है। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपना निर्णय यह कहते हुए सुनाया कि हे ब्रह्मानंद भारती, मैं देख रहा हूं कि आप विजयी हैं। अब शास्त्रों की बात को चैतन्य महाप्रभु कैसे दुखलाएंगे? क्योंकि शास्त्रों को तो स्थापित करने आए थे, और जो बात बोलते थे शास्त्रों से बोलते थे। तो ब्रह्मानंद भारती ने जब ये शास्त्रों का ही उल्लेख कर दिया कि महाभारत में इस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम
हाँ, उसमें ये साफ साफ लिखा है। देखिए कौन सी बात ऐसी है जो इनसे मैच नहीं करती है, बताइए। इसको कैसे बोलेंगे कि आप स्वयं भगवान नहीं हैं? हम्म? कैसे बोलेंगे कि आप चल जगन्नाथ जी नहीं हैं? अचल जगन्नाथ वहाँ बैठे हैं, आप चल जगन्नाथ हैं, सचल हैं। अब बताइए कैसे बोलेंगे? तो ये जब सुना भट्टाचार्य ने, तो उन्होंने कहा कि आप जीत गए। एक्चुअली में भट्टाचार्य तो यही साबित करना चाहेंगे, वो तो एक बहुत बढ़िया एक लॉजिक ढूंढने के वेट ही कर रहे थे बस, कि ब्रह्मानंद भारती कुछ ऐसा बोले और मैं इनको विजयी स्थापित कर दूँ। ये हैं ट्रांसेंडेंटल लीलाएं भक्तों की। हम लोग अक्सर हम लोग भगवान को ही विजय दिलाना चाहते हैं, विजय श्री। हाँ, भगवत गीता में बोला जाता है, संजय ने बोला जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वहाँ विजय है। तो यहाँ पर देखते हैं हम भगवान को हारते हुए। वास्तव में जहाँ भगवान है वही विजय है, क्योंकि वहाँ भगवान थे भक्तों के हृदय में, तो भक्तों की जीत होनी थी। हाँ, तो भक्तों भगवान की कृपा से भक्तों की हमेशा विजय होती है। कौन तया प्रति जानमी नाम नाम ही भक्त परमेश्वरी। और भगवान स्वयं हार मान लेते हैं। ऐसा ही हम देखते हैं महाभारत में, जब वो भीष्म पितामह के लिए भाग के उन्होंने अस्त्र उठा लिए या रथ का पहिया उठा लिया, उन्होंने खुद की हार स्वीकार करी और एक भक्त की जीत कराई। तो यहाँ पर एकदम से जो है भट्टाचार्य ने तुरंत बोला, अपना निर्णय सुना दिया, क्योंकि ये जज थे, इनका तो निर्णय सुनना ही था। इनको स्थापित किया गया था दोनों की सहमति से। तो ब्रह्मानंद भारती ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, ब्रह्मानंद भारती मैं देख रहा हूँ कि आप विजयी हो। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, ब्रह्मानंद भारती ने जो कुछ कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इन्होंने अल्टीमेटली इसको स्वीकार किया। गुरु शिष्य न्याय सत्य शिष्य रा पराजय, भारती का हे एहो नहे अन्य हेतु है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को शिष्य और ब्रह्मानंद भारती को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। मतलब कि हार के एक तरह से ये साबित किया कि मैं तो एक तरह से, देखिए अब ये ट्रांसेंडेंटल लीलाएं बड़ा मुश्किल है इसके तह में जाना। इसमें दो बातें साबित हो रही हैं। एक तो ये कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तुमने बोला। एक ये है कि मैं हार स्वीकार करता हूँ, आप सही हैं, आप गुरु हैं, आप भी हमेशा सही होंगे। तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जीव जो है इस प्रकार से जो भी उन्होंने डिस्कशन करने का प्रयास किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे हार के बता रहे हैं यहाँ पर, उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा यह शिष्य अपने गुरु से तर्क में निश्चय ही हार गया है। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत प्रतिवाद करते हुए कहा, आपकी हार का कारण यह नहीं है, कारण दूसरा है। अब ये कैसे मान लें इसको? हाँ, तो ये आपस में ऐसा तर्क वितर्क चल रहा है, बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको धोबी पछाड़, सुना है आप लोगों ने धोबी पछाड़? तो बहुत बड़ा एक तरह से एक पटकी मारी है, जिसके आगे चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से, ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु इस पटकी से कैसे बचेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत एक और पटकी मारी और बोला, तुम गुरु हो, मैं शिष्य हूँ, तुमसे तर्क में मैं कैसे जी सकता हूँ। अब जो है फिर से बॉल जो है चैतन्य महाप्रभु के कोर्ट में आ गई है। तो ब्रह्मानंद भारती इस पर क्या उत्तर देंगे? तो ब्रह्मानंद भारती ने फिर से बोला, नहीं नहीं नहीं, आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मैं गुरु हूँ आप शिष्य हैं, या मैं तर्क में आपसे ज़्यादा हूँ। भक्त ठाई हार तुम्ही, ये तो हमारा स्वभाव, आर एक सुनी तुम्ही आपन प्रभाव। यह आपका स्वाभाविक गुण है कि आप अपने भक्तों के हाथों अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। आपकी एक दूसरी भी महिमा है जिसे आप सावधान होकर सुने हैं। अब तो बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है। अब तो ये बोल ही रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, साफ साफ। तो कह रहे हैं आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप तर्क में कम हैं, मेरे शिष्य हैं, लेकिन आप अपने भक्तों से पराजय स्वीकार करते हैं। इस तरह से उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं दास हूँ और आप भगवान हैं। और आप ऐसा क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिए। आजन्म करिनु मुई निराकार ध्यान, तोमा देखे कृष्ण हैला मोरा विद्यमान। मैं जन्म से ही निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता रहा, किंतु जब से आपको देखा है मुझे कृष्ण की पूरी पूरी अनुभूति हो गई है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हम शास्त्रों में सुनते थे कि जो ब्रह्मानंदी भी हैं, हाँ, वो भी जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो भक्त बन जाते हैं। हमने सुना 4 कुमार के बारे में, हमने सुना सुखदेव गोस्वामी के बारे में। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हालांकि हमने सार्वभौम भट्टाचार्य का एग्जाम्पल भी सुना, लेकिन यहाँ पर सामने सामने देखते देखते ये व्यक्ति बता रहे हैं कि मैं तो निर्विशेष ब्रह्म का ही ध्यान करता रहा। हाँ, मैं भगवान को एक शक्ति रूप में पूछता रहा कि भगवान सर्वस्व व्याप्त हैं। हाँ, भगवान को कोई रूप कैसे हो सकता है, रूप करके उन्हें कैसे लिमिट करा जा सकता है, वो तो अनंत हैं, ऐसा मैं सोचता रहा। लेकिन जब से आपको देखा है तब से मुझे समझ में आया कि कृष्ण, हाँ,
श्याम सुंदर भी हैं और सर्वव्यापक भी हैं। तो मैंने कृष्ण के पूरी पूरी अनुभूति आपको देखकर हो गई, एक तरह से मेरा ज्ञान चक्षु खुल गए और मेरे को रियलाइज़ हुआ। तो ब्रह्मानंद भारती ने स्वीकार किया कि जब भी गुरु तथा शिष्य में कोई तर्क होता है तो स्वभावतः गुरु की विजय होती है। भले ही शिष्य प्रबल तर्क क्यों ना प्रस्तुत करे, क्योंकि दूसरे शब्दों में गुरु के वचन शिष्य के वचनों की अपेक्षा अधिक मान्य हैं। ऐसा लग सकता है कि शिष्य कई बार तर्क में जीत रहा है, लेकिन गुरु के ही शब्द अल्टीमेटली मान्य हैं। हम तो तर्क मना कर रहे हैं करने को एक साधारण व्यक्ति के साथ भी, गुरु के साथ तर्क करके तो हम कहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि हम धीरे धीरे ज्ञान में विकसित होते हैं, और जब ज्ञान में विकसित होते हैं तो उस ज्ञान का बखान करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना ज्ञान दिखाऊंगा तो मेरी कुछ वैल्यू होगी, मैं कुछ वैलिड इनपुट दूंगा तो मेरे को पूछा जाएगा इत्यादि। ज्ञान दिखाने की इच्छा हमारे अंदर शुरू से ही है। हाँ, तो इसलिए, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है आप कितना भी वैलिड तर्क क्यों ना दें, वास्तव में जीत जो है किसकी है? गुरु की है। दूसरे शब्दों में गुरु के वचन शिष्य के वचनों की अपेक्षा अधिक मान्य है। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मानंद भारती गुरु पद पर होने के कारण श्री चैतन्य पर, जो अपने आप को ब्रह्मानंद भारती का शिष्य मानते थे, विजयी हुए। किंतु ब्रह्मानंद भारती ने तर्क को पलटकर भक्त के पद को स्वीकार किया। कैसे भगवान ने उनको गुरु स्थापित किया, कैसे उन्होंने पलट के फिर से भगवान को स्थापित कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि महाप्रभु स्वेच्छा से अपने भक्त के प्रति स्नेह के कारण पराजित हुए। वे स्वेच्छा से हारे, क्योंकि भगवान को कोई परास्त नहीं कर सकता। खासतौर पे यदि आपने चैतन्य चरितामृत की इनिशियल जो आदि लीला है सुनी है, आदि लीला में हमने ऐसे कई प्रसंग पढ़े जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने सामने वाले को कुछ स्थापित किया, हाँ, और फिर उसका उल्टा स्थापित किया, और फिर उसका उल्टा स्थापित किया, और फिर उसका उल्टा स्थापित किया, और हर बार सामने वाले ने सहमति जताई, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, जैसे हम बोलें कि ये रेड लाइट है, वो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, हमको नहीं ये ग्रीन लाइट है, जो आप ठीक कह रहे हैं, उसको प्रूव करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हार गए, क्योंकि वो भक्त से प्रेम से हारे थे। और ऐसा हमने कई बार सुनते ही हम लोग, दामोदर लीला हमने सुना कैसे भगवान यशोदा माई से हार गए और बन गए, और न जाने ऐसी कितनी लीलाएं हैं। तो इस संबंध में श्रीमद् भागवत में भीष्म के शब्द महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी करते हुए तथा अपने वचन की परवाह न करते हुए वे रथ से नीचे उतरे, उन्होंने पहिया लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जैसे कि कोई सिंह हाथी को मारने के लिए जाता है। यहाँ तक कि वो रास्ते में अपना उत्तरीय वस्त्र भी गिराते गए। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ेंगे और युद्ध नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने भक्त का, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी कहा था मैं भी देखता हूँ कि कैसे अस्त्र नहीं उठाएंगे, हाँ, तो अपने भक्त की बात को रखते हुए उन्होंने अस्त्र उठाया। तो ब्रह्मानंद भारती ने कहा, मैं अपने जीवन के प्रारंभ में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार में बड़ा आसक्त था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको देखा है, मैं कृष्ण के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठा हूँ। अतएव चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। इस तरह ब्रह्मानंद भारती उनके भक्त बन गए। कृष्ण नाम स्फुरे मुखे मने नेत्र कृष्ण, तोमा के तद्रूपे द्रूप देखी हृदय संतुष्ट। ब्रह्मानंद भारती कहते रहे, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं अपने मन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूँ और उन्हें अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। तो इसी प्रकार का जो है, हम लोग जब भक्तों को देखते हैं तो भक्तों को देख के हमें कृष्ण याद आते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल कृष्ण होता है। हम कहते हैं जैसे तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, आपके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, क्योंकि आपका हृदय बड़ा पवित्र है, भौतिक इच्छाओं से रहित है, इसलिए भगवान वहाँ पे रहते हैं। और इस तरह से भगवान हमारे साक्षात हमारे सामने घूमते रहते हैं भक्तों के रूप में, और उनको देख के हमें कृष्ण याद आते हैं। उनके जीवन के चरित्र में उनका बलिदान देख के, उनका समर्पण देख के हमें समझ में आता है कि कृष्ण के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। यहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु देख के तो क्या ही होगा, तो परम भक्त के रूप में आए थे और उन्होंने वही फील किया जो फील करना चाहिए एक भक्त को देख के, कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होता है। हमें देखकर भक्त सच्चा वही है जिसको देखकर कृष्ण की अनुभूति हो। ऐसी अनुभूति ना हो कि अपने को ही कृष्ण मानने लगे या कुछ निर्विशेषवाद की बात करे इत्यादि इत्यादि। भक्त को देखकर उनकी बात करके कृष्ण की अनुभूति हो, ऐसा यहाँ पर हुआ। अब मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो निर्विशेषवाद में लिप्त था, अब वो कीर्तन करना चाहता है, जो कि बहुत ही साधारण चीज लगती है। कई बार लगता है कीर्तन मतलब लेडीज कीर्तन,
क्योंकि पर शुरू से ही देखा गया कि लेडीज़ जो है कुछ कुछ दिनों में आपस में इकट्ठा होकर कुछ कुछ कीर्तन इत्यादि ढोल चमचे कटोरी बजा बजा के कीर्तन करती हैं। हालांकि हम तो कीर्तन भगवान के नामों करते हैं, अक्सर देखा गया है कि वहाँ देवी देवताओं के भी कुछ गीत गाए जाते हैं। हाँ, लेकिन कीर्तन को बड़ा इसलिए सहजता से लिया जाता है, बड़ा साधारण वस्तु लिया जाता है कि कीर्तन क्या है, आइए कुछ डिबेट करें, कुछ चर्चा करें। और हमें बड़ा दुख है देख के, हमारे कॉन्ग्रीगेशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसमें लोग कीर्तन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा दुख होता है, उसके बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, आपस में कुछ कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बड़े दिनों में कल के बिछड़े हुए आज यहाँ आकर मिले। तो बड़े दिनों में बिछड़े हुए भक्त हैं ही, क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा है। मिलते हैं तो उनकी आपस की तू मैं ही चलती रहती है, और कीर्तन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बेचारे हमारे कुछ कीर्तन मंडली के लोग, उनका माइक भी समाप्त हो जाता है तो गला फाड़ के वहाँ कीर्तन करते रहते हैं। लेकिन कोई भक्त ना प्रसाद में ही कृष्ण है। प्रभु जी, प्रसाद और कृष्ण में क्या अंतर है? प्रसाद पा लिया, कृष्ण पा लिया, आप कीर्तन की क्या आवश्यकता है? तो कीर्तन में, कथा में रुचि ना रख के हमारी रुचि प्रसाद में है, जो कि समस्या नहीं है लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है। कीर्तन या सदा हरि, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कीर्तन में इन्वॉल्व हों, ज़रूर हो। और कीर्तन में भी जब दुख तब होता है देख के, जब बैठ जाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग 5 स्टार होटल में कभी गए अगर यदि आप, तो आप एक बढ़िया सी टेबल में खाना खा रहे हैं और सामने कुछ लोग हैं आपकी प्रसन्नता के लिए गज़ल गा रहे हैं, और आप खाने का निवाला ले रहे हैं और गज़ल का भी आनंद ले रहे हैं। तो उस तरीके से हम कई बार बैठते हैं कीर्तन में, जैसे कीर्तन मंडली आपके आनंद के लिए गा रही है और आप जो है भगवान सदृश वहाँ पर बैठे हैं और सुन रहे हैं। यही कही कि आप सुनने में इतने मशगूल हो गए कि आपके मुंह में ताला लग गया। हाँ, खुल ही नहीं रहा है। प्रभु जी क्या करें, अमृत का पान कर रहे हैं कानों से। अगर मुंह खोलेंगे तो निकल जाएगा बाहर अमृत जो अंदर गया है। तो मुझे लगता है ये बात हम कई बार कर चुके हैं। आई डोंट नो कैसे आप इसको सीरियसली लेंगे। क्यों हम नहीं कीर्तन करते हैं, क्यों हम कीर्तन में नहीं बैठते हैं, क्यों नहीं हम कीर्तन में बोलते हैं? हाँ, जब हमारी परंपरा में बोला कीर्तन या सदारी, बाय चैंटिंग और बाय सिंगिंग, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने की। हमारा आप सोचिए खुद ही, क्या आप ध्रुव महाराज की तरह प्रेयर बोल सकते हैं? प्रहलाद महाराज की तरह प्रेयर बोल सकते हैं? कुंती महारानी की स्तुति कर सकते हैं? तो भगवान का गुणगान करने की हमारी कभी कैपेसिटी नहीं हुई है। नाम जपने की कैपेसिटी तो है, गुरु द्वारा दी गई है, नाम तो जप ही सकते हैं, कीर्तन तो कर ही सकते हैं। तो लेकिन हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हमारे परंपरा का मूल उद्देश्य है। इसी की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन हमारा रुचि जो है कीर्तन में नहीं है। यदि आप इतना सुन के भी सीरियस नहीं होते हैं तो बड़े दुख की बात है। और ऐसा होता भी है तो एक आध प्रोग्राम में आप सीरियस हो जाते हैं, उसके बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ध्यान रखिए, यही मुख्य उद्देश्य है। खैर, अब मैं भगवान, तो यहाँ पे लिखा कि मैं भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने हृदय में आपको कृष्ण मानता हूँ, अतएव मैं आपकी सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। बिल्व मंगल कैलये छे दशा अपनार, यहाँ देखी से ही दशा हैले अमार। बिल्व मंगल ठाकुर ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के लिए अपनी निर्विशेष अनुभूति त्याग दी। प्रारंभ में बिल्व मंगल ठाकुर भी निर्विशेषवादी थे, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते थे, बाद में कृष्ण के भक्त बन गए। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी दशा भी उन्हीं जैसी हो रही है, क्योंकि यह अब बदल चुकी है। और यानी कि ऐसे कितने एग्जाम्पल हुए, हमने ऐसा एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता है देखा है कि जो विशेषवाद से निर्विशेषवादी हो गया हो। क्योंकि जिसको विशेषवाद में, कृष्ण के स्वरूप में, नाम में, गुण में आनंद आया हो, वो निर्विशेषवादी कैसे बन सकता है? कोई अभागा ही व्यक्ति होगा, ऐसा सुनाई तो देता नहीं है कभी। लेकिन निर्विशेष से कृष्ण भक्त बनते हुए हमने कई महान लोगों के एग्जाम्पल सुने हैं। छोटे मोटों के एग्जाम्पल की क्या बात करें। 4 महाजन में हमारे 4 कुमार सुखदेव गोस्वामी तो 4 महाजन में, मतलब 12 महाजन में ही आ गए। और यहाँ पे बिल्व मंगल ठाकुर की बात हो रही है, क्योंकि महान भक्त थे, बाद में वह कृष्ण भक्त बन गए बिल्व मंगल ठाकुर। कभी कभी भक्त जो है क्रमशः निर्विशेष ब्रह्म अर्थात तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद भगवान अर्थात परम पुरुष के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, यदि वो शुद्धता से निर्विशेषवाद में भी जाता है, जैसे कि अगेन ये जो एग्जाम्पल हमने बोले थे आपको,
तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पहले उसी पे जाना पड़ेगा और उसके बाद ही हमें उनके साक्षात स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो ऐसे भक्त की यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी क्रमशः निर्विशेषवाद से अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने के बाद भगवान अर्थात परम पुरुष के साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे भक्त की स्थिति का वर्णन प्रबोधानंद सरस्वती ने चैतन्य चंद्रामृत में कहा करा है। भक्त को केवल्य अर्थात ब्रह्म ज्योति से एकाकार होना नरक जैसा लगता है। देखिए ये भक्त की नेचुरल स्थिति बता रहे हैं। यदि हम भक्त हैं तो उसको निराकार से तदाकार होना नरक जैसा लगता है। स्वर्ग लोक उसे माया जाल जैसा प्रतीत होता है। योगी इंद्रिय निग्रह के लिए ध्यान करते हैं, किंतु भक्त को इंद्रियां दंत रहित सर्पों जैसी लगती हैं। भक्त को अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी इंद्रियां पहले से भगवान की सेवा में लगी थी। तो हम अपनी इंद्रियों को अपने दम पर स्वच्छ नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि माना मैं गंदा हूँ, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं माना कोई चीज़ साफ़ करने लगूँ तो वो चीज़ भी गंदी हो जाती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गंदा हूँ। तो मुझे पहले धोना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद ही मैं उस चीज़ को साफ़ कर पाऊँगा, है ना। तो हम जो हैं स्वयं से गंदे हैं और हमारे चेतना में अभी बड़ी सारी अशुद्धियाँ हैं, हम जानते हैं। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं उसी के द्वारा ये साफ़ हो सकता है। साथ ध्यान रखिए, शरीर की सफाई आसान है, लेकिन चित्त की सफाई जिसमें कि क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम अपनी शक्ति से जन्मों जन्मों से नहीं छुड़ा सकते इसको। ये इतना कड़े दाग हैं, कोई सा भी वॉशिंग पाउडर ले आइए, ये दाग छूटता नहीं है, ये चिपका हुआ है, बड़ी बुरी तरह से चिपका हुआ हमारी चेतना के अंदर। इसको भगवान ही साफ कर सकते हैं। हाँ, यदि हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनका जप इत्यादि करते हैं, तब वो हम पर कृपा करके इसको साफ करते हैं। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भक्त का हृदय इस प्रकार से साफ होता है तो उसकी इंद्रियां जो हैं स्वच्छ हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां तो ऑर्डर एग्जीक्यूटर हैं, मन के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती हैं। यदि चित्त स्वच्छ हो जाता है तो हमारी इंद्रियां बड़ी स्वच्छ हो जाती हैं, और उस इंद्रियों से जो आज हम इन इंद्रियों से बड़े परेशान हैं, है ना। हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं अपनी आँख से, क्योंकि ये कुछ गंदा देखना चाहती है, अपने कान से, अपने जीभ से, क्योंकि हमेशा कुछ स्वादिष्ट चाहती है। आज हम बड़े परेशान हैं, लेकिन परेशानी की जो सोर्स है वो हमारा चित्त है, जिसको भगवान की कृपा से ही साफ किया जा सकता है। जब ये साफ हो जाता है तो हमारी इंद्रियां, वही इंद्रियां जो कार्य करती हैं वो बड़े दिव्य हो जाते हैं, बड़े स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए ये भक्त के लिए ये इंद्रियां ऐसे हो जाती हैं जैसे कोई सांप है जिसका दांत नहीं है उसके, वो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। भौतिक अवस्था में इंद्रियां विषधर सर्पों जैसी प्रबल होती हैं, क्योंकि जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं तो वह उस सर्प की तरह हैं जिसके दांत तोड़ दिए गए। अतः वो भक्त के लिए खतरनाक नहीं रहती। भक्त के लिए सारा जगत वैकुंठ की प्रतिकृति होता है, क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं सताती। सारा जगत संसार में रहते हुए भी वो ये नहीं कहता मोक्ष मोक्ष मोक्ष। वो क्या कहता है? सेवा सेवा सेवा, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। वह प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की समझता है और उसका भोग स्वयं नहीं करना चाहता है, यहाँ तक कि उसे ब्रह्मा या इंद्र के पद की भी इच्छा नहीं है। वह हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देने का इच्छुक रहता है। देखिए ये हमारा एक टेस्ट है, स्वयं के लिए टेस्ट। क्या हम अपनी हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, या हमारे अंदर अभी भी कुछ है ये मुझे मिले या मेरे लिए हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी बहुत इच्छा है, ईर्ष्या हो जाती है, तो इसका मतलब अभी शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। अतएव भक्त के सामने कोई समस्या ही नहीं उठती, क्योंकि वह हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना चाहता है। इसलिए कभी भी सांसारिक अट्रैक्शंस उसको बिविल्डर नहीं कर पाती हैं। ना ही वो संसारी चीज़ों से भागता है, ना ही वो संसारी चीज़ों को भोगना चाहता है। ये प्रभुपाद ने हमें सिखाया। वह अपनी मूल वैधानिक अवस्था में स्थित रहता है। क्या तभी संभव है जब उस पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि हो। और चैतन्य चंद्रामृत में इसको और बताया गया कि भक्त को निर्विशेष भ्रम की चर्चा अच्छी नहीं लगती, शास्त्रों के तथाकथित विधान भी उसके लिए व्यर्थ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो शास्त्रों पर वाद विवाद करते हैं, किंतु भक्त के लिए आसी चर्चाएं मात्र कान फाड़ू शोर के समान है। हाँ, कई लोग जरा क्या करते हैं, उनके लिए भक्ति का मतलब क्या है, आइए जरा चर्चा करें। चर्चा में वो खूब डिबेट करते हैं, ये उनके लिए भक्ति है। तो ये बता रहे हैं कि ये तो उनके लिए खान फाड़ू शोर है।
वास्तव में हमारे अगर डिस्कशंस भी होते हैं कई बार, तो मुझे लगता है डिस्कशन ये होनी चाहिए कि कैसे भगवान की गुण रूप लीला तो बता ही सकते हैं, उसके अलावा कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इस सेवा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस सेवा को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हुँ? इस तरह से, ना कि ये सिद्धांत बताइए जी, आपको ये सिद्धांत के बारे में बताइए, वो कहें जी ये सिद्धांत के द्वैत अद्वैत के बारे में बताइए, वो ये बताइए। अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है, ये हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिस्कशन तो भक्त का, जब एक भक्ति प्रेम आ जाता है ना हृदय में, प्रेम जो आता है तो यही सोचता है कि कैसे मैं प्लीज करूं, बस डिस्कशन इसी के अराउंड रहता है। अद्वैत विधि पथि केरूपास्य स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हटेन दासी कृपा कृता गोप वधु विटेन। ब्रह्मानंद भारती इस निष्कर्ष पर पहुंचे, यद्यपि मैं अद्वैत मार्ग पर चलने वालों द्वारा पूजित था, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट होती थी, अद्वैत मार्ग पर चलता था मैं। जनरली अद्वैतवादी बड़े इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल होते हैं या दिखाते हैं, भक्त भी होते हैं, लेकिन भक्त कभी इन चीज़ों को दिखाते नहीं, आप जानते ही हैं। जैसा हम कई बार बताते हैं कि मैं तो पहली बार हैरान हो गया था जब बहुत साल पहले मैंने इस्कॉन के एक पुजारी भक्त को एक दिन व्यासासन पे बैठे देखा। मैंने कहा अरे ये तो पुजारी थे। उससे ज़्यादा हैरानी हुई जब दिल्ली मंदिर में मैं वैदिक एक्सपो में गया। बहुत एक प्रदर्शनी सी लगती है वहाँ पे, लाइट एंड साउंड शो, उसमें गार्ड था जो हमारे साथ साथ था। अब वो गार्ड जो है हर जगह पे जाके उस भगवान की लीलाओं को बताया। हमने तो कभी ऐसा गार्ड नहीं देखा था, जो लोगों को ये भी गाइड करे कि यहाँ पर ये लीला है, यहाँ पर ये लीला है। तो इसका मतलब भगवान की, इवन आप वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में कई लोग आपको लाइन लगवा रहे होते हैं, कपड़ों में होते हैं, आप देखेंगे उनके गलों में कंठी माला है, आप 2 मिनट उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो पूरी सिद्धांत बता देंगे वो। तो इस प्रकार से भक्त जो है अपने गुण, अपने ज्ञान को दर्शाता नहीं चाहता है, क्योंकि वो तो भगवान से प्रेम करना चाहता है। लेकिन ये लोग अक्सर आपको डिबेट करते हुए दिखेंगे, बड़े इंटेलेक्चुअल लगेंगे। तो इसलिए इनकी बड़ी पूछ होने लगती है, इनकी बड़ी पूजा होने लगती है लोग इसको, क्योंकि लोग तो आजकल है ना इंटेलिजेंस के पीछे भागते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति संसार में प्रकृति के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंस के द्वारा करना चाह रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बड़ी पूछ होती है जो इंटेलिजेंट होते हैं सामाजिक रूप से। तो इसलिए मैं बड़ा पूजित था तथा योग पद्धति द्वारा आत्म साक्षात करने में दीक्षित था, किंतु गोपियों से परिहास करने वाले एक चतुर बालक ने बलपूर्वक एक दासी के रूप में परिणीत कर दिया है। यानी कि कृष्ण ने मुझे दास बना दिया, यानी कि आपने मुझे एक दास बना दिया है। देखिए, एक इंटेलेक्चुअल आदमी था जिसकी पूजा होती थी और वो भी अपनी पूजा करवाता था, अब उसको ऐसा बन गया है जो दास बन गया है। कितने ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, हम सुन के हैरान होते हैं कि इतने महान भक्त इतने साधारण दास कैसे बन सकते हैं, हमेशा सर्विस में कैसे लगे रह सकते हैं। तो यह श्लोक जो है बिल्वमंगल ठाकुर का है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आया है। प्रभु कहे कृष्ण तो मार गाढ़ा प्रेम आया, यहाँ नेत्र पड़े तहाँ श्री कृष्ण स्फुराया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण के प्रति आप में अगाध प्रेम है, अतएव आप जहाँ भी देखते हैं आपकी कृष्ण चेतना बढ़ती जाती है। एक मैं तो इसको ये कहूँगा कि चैतन्य महाप्रभु ने अगेन बात को फिर से पलटा दिया और किसी और डायरेक्शन में घुमा दिया, क्योंकि बड़ी बार बार इनकी ही तारीफ करे जा रहे थे। इन्होंने अब चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्टली उनको कृष्ण भक्त के रूप में ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। तो बोला आप कृष्ण के महान भक्त हैं, जहाँ जाते हैं कृष्ण को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और आपकी चेतना बढ़ती चली जाती है। भट्टाचार्य कहें दोहार सुसुत्य वचन, आगे यदि कृष्ण देना साक्षात दर्शन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा आप दोनों के कथन सही हैं। ये हमारे जज साहब हैं, जज साहब भी बड़े स्मार्ट हैं। जज साहब ने भी कहा कि मैं किसी एक के लिए कैसे बोल सकता हूँ, मैं भी तो ऐसा बोलूँ, दोनों की ग्लोरिफिकेशन क्यों ना करूँ। आप दोनों के कथन सही हैं, कृष्ण अपनी कृपा के माध्यम से साक्षात दर्शन देते हैं। प्रेम बिना कभू नहे दार साक्षात्कार, इहार कृपाते हया दर्शन इहार। कृष्ण प्रेम के बिना हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मानंद भारती को भगवान का साक्षात्कार हो सका। या ये कहिए यहाँ पर कि एक भक्त की कृपा से अगेन एक और व्यक्ति जो निर्विशेषवादी था भगवान का बड़ा अच्छा भक्त बना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मानंद भारती है ऐसा महान भक्त जो भगवान के भावावेश में प्रेम करता है, भावावेश से प्रेम करता है, अतएव आप सर्वत्र कृष्ण के दर्शन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य ब्रह्मानंद भारती तथा चैतन्य महाप्रभु की मध्यस्थता कर रहे थे और उन्होंने यह निर्णय निकाला कि ब्रह्मानंद जैसे महान भक्त कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण का दर्शन करते हैं।
कृष्ण महान भक्त की दृष्टि के सम्मुख स्वयं उपस्थित होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कृष्ण को देखा जाए। हम सुनते हैं, कितने एग्जाम्पल हम सुनते हैं कि नहीं। माधवेंद्रपुरी के सामने भगवान एक दूध का प्याला लेके आए और चले गए, और माधवेंद्रपुरी बाद में हाथ मसलते रह गए, कहाँ गया वो लड़का, कहाँ है वो लड़का, क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। हाँ, कैसे पकड़ेंगे कृष्ण को बताइए। ऐसे ऐसे भक्तों के सामने से चले जाते हैं। नारद मुनि के सामने आए, इससे पहले कि नारद मुनि अपनी आंखों के आंसू पोंछ के उनके दर्शन के अमृत लेते वो चले भी गए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब नारद मुनि और माधवेंद्रपुरी किस भी उन्हीं की कृपा पर डिपेंडेंट है, कृष्ण की कृपा पर, कि वो उनके सामने आए। इसलिए कृष्ण को कोई अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकता, कृष्ण की कृपा से ही वो सामने आ सकते हैं। और हम सुनते हैं शास्त्रों में कि इसके लिए हमें बड़ा ही विनम्र दास बनना पड़ेगा। चूँकि ब्रह्मानंद भारती महान भक्त थे, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। और ब्रह्म संहिता में हम सुनते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका वे भक्त सदैव दर्शन करते हैं, जिनकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा है। तो भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो भगवान के भक्त हमेशा कृष्ण के दर्शन करते हैं, इसलिए दे आर टोटली सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर लाइफ। उनके हृदय में कभी द्वेष और अनवी और ऐसी चीज़ें पनपती नहीं है, क्योंकि जिसको पूरा आनंद मिल रहा हो भक्ति में, उसको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो किस चीज़ से द्वेष होगा। अगेन, यदि द्वेष है तो हमारे पास कृष्ण होते हुए भी हम सांसारिक चीज़ों से आसक्ति पैदा कर रहे हैं और निरंतर दुखी रह रहे हैं। हम सभी लोग सोच सकते हैं इस द्वेष से हमें क्या लाभ मिल रहा है। केवल हृदय में कटुता पैदा हो रही है। और कहाँ ये चैतन्य चरिता में किस लेवल की चर्चाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो हम कितने बड़े आनंद से अपने आप को कितने घटिया चीज़ों में लगाए बैठे हैं। प्रभु कहे विष्णु विष्णु की कह सार्वभौम, अति स्तुति हया यही निंदार लक्षण। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोलते हो, हे विष्णु विष्णु मुझे बचाओ। ऐसी स्थिति स्तुति निंदा का दूसरा रूप है। क्योंकि सार्वभौम ने बोला आप दोनों सत्य बोल रहे हो। दोनों सत्य बोल रहे हो मतलब ब्रह्मानंद भारती कह रहे हैं कि ये भगवान है साक्षात। हाँ, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा दोनों ही सही बोल रहे हो, यानी कि चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं और ये उनका दास भी है। परफेक्ट हो गया। अब इसको सुनते ही चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, विष्णु विष्णु मुझे बचाओ। ऐसी स्तुति निंदा का दूसरा रूप, यानी कोई यदि हमें बोले आप तो भगवान ही हैं, समझ लीजिए वो हमारी निंदा कर रहा है। ऐसा विचार लाना पड़ेगा कि ये निंदक है। हाँ, और ऐसी निंदा को नहीं सुनना है, बाकी निंदाओं को तो सुन लेना है, लेकिन ऐसी निंदा कि आप साक्षात भगवान हैं, वो जो है बहुत बड़ी निंदा है और इसको कभी नहीं सुनना है। चैतन्य महाप्रभु का विष्णु विष्णु मुझे बचाओ। चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य के कथन से कुछ उलझन में पड़ गए, अतः उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए विष्णु के नामों का उच्चारण किया। यहाँ पर महाप्रभु इसकी पुष्टि करते हैं कि यदि किसी की अत्याधिक स्तुति की जाती है तो एक प्रकार की निंदा है। वह इस प्रकार के अपराध मूलक कथन का प्रतिरोध करते हैं। एत बलि भारती रे लैया निज वासा आइला, भारती गोसाई प्रभु निकट रहिला। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मानंद भारती को अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले गए। उस क्षण से ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु के साथ रहने लगे। जो व्यक्ति मृग चर्म पहन के घूमता था वो व्यक्ति अब चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका एक तरह से उनका सेवक बन के हर जगह घूम रहे हैं। राम भद्राचार्य भगवान आचार्य, प्रभु पदे रहिला दुए छाड़ी सर्व कार्य। बाद में राम भद्र आचार्य तथा भगवान आचार्य भी उनके साथ आ गए। वे अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे उत्तरदायित्व आ जाते हैं सांसारिक रूप से, और कई बार उन उत्तरदायित्वों के चक्कर में हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं कि ये भी तो उत्तरदायित्व है, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है, ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी भी हमें भगवान के थ्रू ही आती है। कितनी अजीब सी बात है कि हम जो बोलते हैं कि छिपकली छत पे होती है तो उसको लगता है एक छत जो है मैंने अपने बाजुओं से उठा रखी है। हाँ, जबकि छत तो दीवारों पे टिकी है। उसी प्रकार हमें लगता है कि संसार को मैं चला रहा हूँ या अपने परिवार को तो मैं चला रहा हूँ, ऐसा हम अक्सर सोचते ही हैं। आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। हाँ, संसार को मैं चला रहा हूँ,
अपने माता पिता की भी रक्षा मैं ही कर रहा हूँ और बच्चों को भी मैं ही सहारा दे रहा हूँ, यानी कि मैं ही मैं हूँ बस चारों तरफ और कोई नहीं है, ऐसा हमें लगने लगता है। जबकि संसार में लोग रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं और संसार वैसा का वैसा चलता रहता है। किसी के जाने से, किसी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि उत्तरदायित्व तभी तक इम्पोर्टेंट है। भगवान भी बोलते हैं नियत कर्म करो, लेकिन इस प्रकार की हमारी कृष्ण भक्ति ना छूटे। ऐसे में कई बार आपने देखा रामानंद राय अपनी गवर्नर की उत्तरदायित्व को छोड़ के आ गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री और वित्तीय मंत्री की अपनी पोजीशन को छोड़ के आ गए। जबकि हुसैन शाह ने कहा कैसे चलेगा मेरा राज्य, कैसे चलेगा तुम्हारे बिना, चलेगा नहीं। पहले बड़े प्यार से समझाया, फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया कि तुम जा नहीं सकते मेरी नौकरी छोड़ के, फिर भी वो दोनों आ गए। तो उत्तरदायित्व वहीं तक निभाने चाहिए जहाँ तक कि हमारी भक्ति के रास्ते में बाधा ना है, क्योंकि असली उत्तरदायित्व तो हमारा कृष्ण के प्रति है। क्योंकि कृष्ण को छोड़ कर हम आए हैं संसार में। इस संसार की हर वस्तु का प्रयोजन केवल एक ही है, कैसे जीव को कृष्ण के पास वापस भेजा सकते, एक एक वस्तु का प्रयोजन यही है। तो यदि मूल प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो सारे उत्तरदायित्व वेस्ट हो जाते हैं, राइट। ऐसा आप सोच सकते हैं कि नहीं? ये बड़ा नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल संसार में भी आपके मल्टीपल उत्तरदायित्व होते हैं। कई बार आप मुख्य उद्देश्य के लिए सेकेंडरी उद्देश्य को फिर हमें छोड़ना पड़ता है। तो हमें समझने की बात केवल यह है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये लोग भी अपने अपने उत्तरदायित्व को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहे। और क्या रहे, आश्रय में रह के उन्होंने इंद्रिय तृप्ति थोड़ी करी, आश्रय में रह के चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के, डायरेक्ट आज्ञा के अनुसार उनकी सेवा करी। काशीश्वर गोसाई आइला आराधी ने सम्मान करिया प्रभु राखीला निज स्थाने। अगले दिन काशीश्वर गोसाई भी आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने उनका बड़ा सम्मान किया और वे उन्हीं के साथ रहने लगे। तो भक्त जो है भगवान से दूर नहीं रह सकते हैं। ये लोग कहाँ कहाँ रहते होंगे, सोचिए, कहाँ कहाँ से छोड़ के धीरे धीरे सब यहीं पर आते जा रहे हैं। और जो दूर थे भी, जैसे नित्यानंद प्रभु इत्यादि को तो आदेश था, बिल्कुल दंड, एक तरह से दंड था, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके प्रचार करो। जिसको आदेश नहीं था वो तो यहीं पे सब कुछ छोड़ छोड़ के आता जा रहा था। तो धीरे धीरे सब आते जा रहे हैं यहाँ पर। प्रभु के लैया करान ईश्वर दर्शन, आगे लोक भीड़ सब करी निवारण। काशीश्वर महाप्रभु को जगन्नाथ मंदिर के भीतर ले जाया करता था। काशीश्वर जो थे वो क्या सेवा करते थे, चैतन्य महाप्रभु मंदिर के भीतर ले जाते थे, वह भीड़ में महाप्रभु के आगे आगे रहता था और लोगों को दूर रखता था, जिससे लोग उनका स्पर्श ना कर सकें। क्योंकि लोग चैतन्य महाप्रभु को छूना चाहते थे। मैं तो कहता हूँ छूना नहीं चाहते थे, खा जाना चाहते थे, नेत्रों से, हर चीज़ से। स्वयं भगवान हमारे आसपास घूम रहे हैं, सोचिए कितना अट्रैक्शन होगा उनका। तो जब निकलते थे तो लोग उनको छूने का, पकड़ने का, पैर पकड़ने का प्रयास करते थे। तो काशीश्वर जो है भगवान की मदद करते थे और भीड़ को दूर करते थे। यत नद नदी ये छे समुद्र मिलाया, ये छे महाप्रभुर भक्त यहाँ तहाँ हया। जिस तरह सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह देश के सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने लगे। ऐसा होता है ना कि चुंबक बीच में रखते हैं, आसपास धीरे धीरे आप देखते हैं कोई लोहा खींचता 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 पट से ऐसे खींच जाता है, फिर इधर से आ रहा, धीरे धीरे फिर इधर से आ गया। तो इसी तरह से हर जगह के लोग खींचे 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 वहाँ आने लगे। क्योंकि हमारी लाइफ में सेंटर यही है, हमारी लाइफ का मुख्य उद्देश्य यही है। क्यों ना उसी के साथ रहा जाए, उसी को करा जाए। इसलिए सारे लोग इस तरह से आने लगे। सबे आसी मिलीला प्रभु श्री चरण, प्रभु कृपा करी सब आया राखीला निज स्थाने। क्योंकि सारे भक्त उनकी शरण में आने लगे, अतएव चैतन्य महाप्रभु ने उन सब पर कृपा करी और उनको अपने संरक्षण में रख लिया। इस प्रकार भगवान जो है शरणागति को जरूर आश्रय देते हैं। एतई कहिला प्रभु वैष्णव मिलन, यहाँ यही सुने पाया चैतन्य चरण। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ समस्त वैष्णवों के मिलन का वर्णन किया है। जो इस वर्णन को सुनता है और सोता नहीं है, जो इस वर्णन को सुनता है वह अंततः उनके चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। क्योंकि इससे उसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है, उसको जीवन में सारे ज्ञान, योग, कर्म कांड, ऐश्वर्य, ऑफिस, उपलब्धियाँ, ये सब से दूर होकर वो हृदय को बड़ा साधारण बना के भक्तों के साथ रहने लगता है, बड़ा साधारण जीवन जीने लगता है। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता है, कृष्ण की प्रसन्नता। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरिता मित कहे कृष्णदास।
रूप और रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए तथा उनका अनुगमन करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार आप लोगों के आशीर्वाद से हमने 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा किया, जिसमें हमने भगवान के जगन्नाथपुरी से लौटने के बाद वैष्णवों से भेंट का वर्णन हुआ है। तो इस अध्याय में केवल हमने वैष्णव रिलेशंस के बारे में सुना। हमने सुना किस प्रकार से भक्त एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ साथ में रहना चाहते हैं, साथ साथ में कीर्तन करना चाहते हैं, हमेशा एक दूसरे को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए तर्क वितर्क भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने सुना। बाय द मर्सी ऑफ कृष्णदास कविराज एंड श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।